Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about second normal form. Before discussing second normal form, we shall discuss about partial dependency. So open page number 71 from your book, chapter number 4. What is partial dependency? How does partial dependency affects our relation? Partial dependency क्या होता है? A type of dependency in which two or more non-key attributes are functionally dependent on the part of primary key is called partial dependency. For example, हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं A और B और ये दोनों क्या है? प्राइमरी की है, प्राइमरी की है, और एक हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट है डेट इज C. नॉन की एट्रीब्यूट है और ये प्राइमरी की है, दोनों मिलके क्या बना रही है? कंपोजिट की. अब ये नॉन की एट्रीब्यूट इन दोनों के ऊपर इक्वली डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि ये नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर एग्जांपल. तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती है उसको हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि ये सी जो है नॉन की एट्रीब्यूट ये इन प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं है. बात क्लियर होगी? एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का टेबल है. एम्प्लॉय में हमारे पास कौन से कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं. एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड. अब यहाँ पे आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ठीक है, एम्प्लॉय का नेम डिपेंड करता है, फुली डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नेम जो है आपके कोर्स टाइटल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी अक्कर कर रही है. हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स थे, कितने प्राइमरी कीज थी? दो प्राइमरी की थी. तो दो प्राइमरी की के चाहिए तो ये था ना कि नॉन की एट्रीब्यूट को इन दोनों प्राइमरी के ऊपर इक्वली डिपेंड करें. ऐसा नहीं हो रहा. तो ये नेम जो है ये सिंपल सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा. सैलरी किसकी होगी? एम्प्लॉय की होगी. कोर्स की तो सैलरी नहीं हो सकती ना, कोर्स का तो नेम नहीं हो सकता, कोर्स का डिपार्टमेंट नहीं हो सकता. तो ये डेट कंप्लीटेड जो है ये हम मानते हैं कि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये डेट कंप्लीटेड हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों की मदद से पता चलेगा. सिर्फ एम्प्लॉय आईडी की वजह से भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि एम्प्लॉय जो है मल्टीपल कोर्सेज को पढ़ा रहा होगा एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में. एक कोर्स कब कंप्लीट होगा ये नहीं हमें पता, दूसरा कोर्स कब कंप्लीट होगा ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें कोर्स टाइटल का नहीं पता होगा. तो ये डेट कंप्लीटेड डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर, यानी कि डेट कंप्लीटेड फुली डिपेंडेंट है इन दोनों एट्रीब्यूट्स के ऊपर, इन दोनों प्राइमरी की के ऊपर. अब जो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या मैकेनिज्म यूज़ करना है कि हमने दो टेबल्स अलग कर देने हैं, यानी कि इनको फुली डिपेंडेंट बना देना है. फुली डिपेंडेंट हम किस तरह से बना सकते हैं कि एम्प्लॉय का एक टेबल बना लेते हैं और एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल को ज्वाइन करके एक टेबल में बना लेते हैं. द नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की. वही बात आ गई ना कि एम्प्लॉय आईडी पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, कोर्स टाइटल से उसका कोई लेना देना नहीं है इन नॉन की एट्रीब्यूट्स का. दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की. ये फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहे, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर रहे. तो यहाँ पे क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी अक्कर करके. The partial dependency in the above relation creates redundancy. जो हम लोगों ने पहले रिलेशन बनाया हुआ है इसकी पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से ऊपर जो टेबल है उसके अंदर रिडंडेंसी आने के चांसेस हैं. अब जो अनोमलीज अक्कर होंगी इस पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से इस टेबल के अंदर, वो अनोमलीज कौन सी हैं? तीन एनॉमलीज ही हम लोगों ने समझी थी पहले कि तीन एनॉमलीज होती हैं: इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन. अब देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से इंसर्शन अनॉमली हम लोगों को किस तरह से फेस करनी पड़ेगी. तो इंसर्शन अनॉमली की बात की जाए, सपोज
A new course programming is to be inserted in the relation. For example, हम लोगों ने एक नया कोर्स यहाँ पे ऐड करना है प्रोग्रामिंग का। मैं प्रोग्रामिंग का कोर्स तब तक नहीं ऐड कर सकती जब तक उसको पढ़ाने वाला कोई एम्प्लॉय नहीं होगा। तो मुझ पे लाजिम है कि मैंने जब कोर्स ऐड करना है तो कोर्स एम्प्लॉय आईडी भी ऐड करूँ, एम्प्लॉय का बाकी डाटा भी ऐड किया जाए। तो ये हमारे पास है इंसर्शन अनोमली के एक फील्ड को ऐड करने के लिए मुझे दूसरी फील्ड्स को भी ऐड करना पड़े। दूसरी है डिलीशन अनोमली। फॉर एग्जांपल, सपोज द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय आईडी 140 is to be deleted. The data of MS Excel will also be deleted along with the employee. एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करेंगे तो हमारे पास MS Excel कोर्स का भी डाटा डिलीट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि कोर्स तो एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है एम्प्लॉय छोड़कर चले जाए। लास्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली क्या कहते हैं? सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 100, जिसका 100 एम्प्लॉय आईडी है, इज़ टू बी अपडेटेड टू अहमद अली। उसका नाम चेंज करके अहमद से हमने करना है अहमद अली। इट रिक्वायर्स टू बी अपडेटेड ऑल द रिकॉर्ड वेयर एम्प्लॉय आईडी इज़ 100। यानी कि यहाँ पे दो जगह पे अहमद अपीयर हो रहा है, तो इन दो रोज़ के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा सिमल्टेनियसली। तो मॉडिफिकेशन अनोमली भी इस तरह से अकर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे चेंजिंग नहीं करूँगी तो होगा क्या कि मुझे डाटा इनकंसिस्टेंट मिलेगा। एक जगह पे एक ही पर्सन का डाटा एक जगह पे और होगा, उसका नाम और होगा, दूसरी जगह पे उसका नाम और होगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? गिव एग्जाम्पल। ओपन पेज नंबर 72 फॉर दिस second normal form. A relation is in second normal form if it is in first normal form and every non-key attribute is fully functionally dependent on the primary key. फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए टेबल्स के अंदर, और उसके साथ साथ ऑलरेडी टेबल में किस फॉर्म में हो, टेबल किस फॉर्म में हो? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंडीशन है हमारे पास, और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कंडीशन है। फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि देर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसीज बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की। अगर हम लोग कोई दो प्राइमरी की बना रहे हैं तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है यानी कि सी एट्रीब्यूट है, इसको लाजिम है कि इन दोनों पर ही डिपेंड करे, किसी पार्ट पे डिपेंड नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज टेबल के अंदर से रिमूव करनी है इन ऑर्डर टू कम इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसके पास इसकी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम लोगों ने मेट करना है इन ऑर्डर टू कम इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? फर्स्ट इज द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। प्राइमरी की जो आप बनाओ उसके अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना लो। नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन। जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लोग रिलेशन से निकालते हैं। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, और जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली फुली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर। अब हमारे पास अगेन वही एग्जांपल है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की हम लोग लास्ट टाइम पार्शियल डिपेंडेंसी को समझते हुए एग्जांपल तो ली थी, लेकिन हम लोगों ने सेपरेट नहीं किया था, यानी कि उसके ऊपर हम लोगों ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई नहीं थी की। अभी हम लोग वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने लगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, आप लोगों को मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की वही आप लोग पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर इसको खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझ आ जाएगी। इसमें करना क्या है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें इस टेबल को डिवाइड कर देना है, यानी कि सबसे पहले तो किसी एक को सिर्फ प्राइमरी की बना देना है और नॉन की एट्रीब्यूट्स को उसके ऊपर डिपेंड करके एक अलग टेबल बना देना है, यानी कि एम्प्लॉय का टेबल बना देते हैं, और एक और टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग कंपोजिट की को डालेंगे, ठीक है, और बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुली डिपेंड करेगी इन दोनों एट्रीब्यूट पे। तो उसके लिए टेबल कैसे बनाया जाएगा ये देखें। एक एम्प्लॉय का टेबल बन गया। एम्प्लॉय का टेबल में हम लोगों ने कितने कॉलम्स ऐड कर दिए? फोर कॉलम्स ऐड कर दिए,
एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। अब ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास डेट कंप्लीटेड। डेट कंप्लीटेड के लिए हम लोगों ने एक अलग से टेबल बनाया है कोर्स रिलेशन के नाम से, जिससे हम ये शो करेंगे कि एम्प्लॉय का कोर्स के साथ क्या रिलेशन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बनाया था वो एम्प्लॉय रिलेशन था। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए हमें कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पार्शियल डिपेंडेंसी की समझ हो, उसके बाद ही आप लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो यूजुअली ऐसा भी होता है कि आपको कोई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल गिवन होगा, जैसे कि बिल्कुल ऐसा टेबल, और आपसे कहा जाएगा इसके ऊपर इसके अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करके आपने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है।